मैं मौजूद हूँ अमेठी में और यहाँ सत्याग्रह चल रहा है। हमने बताया आपको आंदोलन, यहाँ बाकी समस्त लोग मौजूद हैं और किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज हम लोग यहाँ पर जन आंदोलन के रूप में जनता की पीड़ा की अभिव्यक्ति के स्वरूप में यहाँ एकत्रित हुए हैं। वैसे आप सब देख ही रहे हैं कि इस जनपद में जो मुंशीगंज अस्पताल है, ये इसी जनपद का नहीं, ये अगल बगल के कम से कम 5-6 जनपदों में अपनी सक्रिय सहभागिता जन स्वास्थ्य के प्रत्येक प्रोग्राम में सुनिश्चित रखता है। और ऐसे अस्पताल को जब किसी शासकीय आदेश के और किसी शासन सत्ता में बैठे व्यक्ति के मर्जी से अगर बंद किया जा रहा है तो ये जन पीड़ा का एक बहुत तगड़ा कारण है। हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं एक सत्याग्रह के स्वरूप में, और सत्याग्रह कांग्रेस का, इस देश का एक आंदोलन करने का सशक्त तरीका है। उसी के तहत सत्याग्रह में यहाँ जनपद के प्रत्येक संगठनों के साथ हम कांग्रेस के लोग भी, कांग्रेस के किसान कांग्रेस के सभी सदस्य भी यहाँ सहभागिता किए हुए हैं। स्मृति ईरानी का कहना ये है कि दुकान इनकी हो गई ठट्ठप, इस कारण से ऐसे हो रहा है। देखिए, दुर्भाग्य से वर्तमान सत्ताधीश जो भी हैं, इनकी बड़ी संकीर्ण मानसिकता रही है। और ये तो आप ये देख ही रहे होंगे कि प्रत्येक जनता के मुद्दों में इनके पास कोई भी सेवा भाव कभी दिखा नहीं है। चाहे किसानों के बारे में बात हो, चाहे गरीब जनता की कोई भी चीज़ हो, इनके पास कभी भी सेवा भाव रहा नहीं है। आरोप लगाना, तरह तरह से हथकंडा बाधा पहुंचाना, ये इनकी फितरत रही है। संकीर्णता, भगवान, यहाँ जो बात ही हो रही है कि सबको सद्बुद्धि दे भगवान, और इनके लिए भी हम लोग यही कहेंगे, सद्बुद्धि दे भगवान। शासन प्रशासन का कुछ समझ में आ रहा है कि वो कुछ होगा नहीं होगा, क्या है, क्या चल रहा है कुछ? शासन, क्योंकि आज है तीसरा दिन, शासन प्रशासन सिर्फ सत्ता की मंशा के अनुरूप चल रहा है। किसी भी शासकीय व्यवस्था में अगर ये प्रावधान हो कि किसी व्यक्ति विशेष की खामी को संस्था को दंडित किया जाए तो बात कही जाए। बहुत कई प्रश्न ऐसे आ गए हैं, कई वाक्य ऐसे आ गया है कि अस्पतालों में ऐसे दुर्भाग्य से ऐसे प्रकरण आए हैं, पर उसका अर्थ ये नहीं हुआ कि अस्पताल बंद किए गए हों। चाहे निजी क्षेत्र के अस्पताल हो, चाहे सरकारी अस्पताल हो, संस्था कभी भी किसी व्यक्ति के खामी की वजह से, व्यक्ति की गलती की वजह से संस्था कभी दंडित होने की प्रथा ही नहीं रही है। किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जी मौजूद हैं, अपना बताएं। आज हम सभी जो है 3 दिनों से यहाँ सत्याग्रह करके, मुंशीगंज हॉस्पिटल हमारे नज़दीक है। अमेठी में एक इकलौता 4-6 जिलों में ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ 350 के आसपास बेड है। 450-500 यहाँ के कर्मचारी उसमें काम करते हैं। गलती किसकी है नहीं है ये तो जांच का विषय है, लेकिन संस्था की गलती नहीं है। अगर विद्यालय में एक बच्चे ने या मास्टर ने गलती कर दिया तो उसको स्कूल बंद कर दिया जाए। रेलवे में ट्रेनें लड़ जाती हैं, स्टेशन मास्टर की या किसकी गलती से लड़ जाती हैं तो पूरी ट्रेन बंद कर दी जाए, पूरी संस्था बंद कर दी जाए। ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण है, पहली बार ऐसा सुनने को आया है। ये जो है बंद होने में किसको ये कि ऊपर से फ़ोन आया, कौन कराया, कुछ है आपको पता? अब यहाँ की सांसद महोदया स्मृति ईरानी जी हैं। उन दोषी किसको मानते हैं? दोषी यहाँ भाजपा सरकार को मानते हैं, और कैबिनेट मिनिस्टर जो है यहाँ के स्वास्थ्य के जो है पाठक जी हैं, उनके लेटर पे बंद हुआ है। यहाँ के सीएमओ जो थे अमेठी के, उनके द्वारा हुआ है। संबंधित अधिकारी से आपकी कोई बातचीत हुई? संबंधित अधिकारी मिलना ही नहीं चाहता है। वो कहता है ऊपर से आदेश है, और ऊपर से आदेश का मतलब किसका आदेश है? प्रधानमंत्री का थोड़ी आदेश है। जो इससे संबंधित लोग हैं उन्हीं का आदेश है, और वो निश्चित है कि वो गलत आदेश दिए हैं। और ये जनता दुखी है, और अमेठी की जनता इतना दुखी है कि इनको अब की बार जो है 5 लाख से राजीव जी जीते थे, अब की 8 लाख से राहुल जी जीतेंगे, और इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। इसी तरह के कारनामे रहा, सारी संस्थाओं को यहाँ से बुक कर दिया। एक संस्था ये भी बची थी जो जनहित में स्वास्थ्य के लिए थी, उसको भी जो
जो है इन्होंने जाते जाते ख़त्म कर दिया। क्या चाहती हैं? मुझे तो लगता है सर्वे उन्होंने कराया और सर्वे में अपनी हार को देखा और हार होने के कारण ये अमेठी वालों से नाराज़ हैं, तो अमेठी की जनता को नुकसान पहुंचा रही हैं। स्वास्थ्य सुविधा तो सबके लिए, उसमें तो भाजपा सपा बसपा ऐसा करके कोई मरीज भर्ती नहीं होता है, उससे नहीं पूछा जाता है किस जाति को हो, किस धर्म के हो या किस पार्टी से हो। यहाँ तो मरीज की एंट्री होती है, उसकी समुचित दवा और इलाज होता है। ये निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण और उनकी गलत सोच का परिणाम है जो ऐसा हुआ है। बहाल कर दें, वरना हम लोग सत्याग्रह में यहीं पर इलेक्शन तक बैठे रहेंगे। उनको पुनः विचार करना चाहिए और सरकार करे। कोर्ट में केस है, वो अपनी तरफ से काम कोर्ट करेगी, न्यायपालिका भी कुछ है, हम लोग वहाँ भी गए हैं और यहाँ सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं। अमेठी का जनमानस जब तक ये समस्या का निदान नहीं होता है तब तक जो है हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं, ये हमारा कहना है। चाचा जी ये बताएं कि जो संस्था स्टाफ की गई है ये आप कहाँ से हैं? मैं प्रतापगढ़ किसान कांग्रेस का जिलाध्यक्ष हूँ, प्रतापगढ़ जनपद का, और अपने प्रदेश नेतृत्व के आदेश प्रदेश हॉस्पिटल यहाँ जो बंद किया गया है, ये किसको मानते हैं कि किसके कारण बंद किया गया? देखिए, हम तो प्रतापगढ़ पड़ोसी जनपद के हैं। ऐसी हॉस्पिटल थी जिससे कि यहाँ 4-6-10 जनपदों के लोग आते थे, इलाज कराते थे। मैं कम से कम आपको बता रहा हूँ 4-5 हज़ार मरीजों का यहाँ निःशुल्क इलाज हो चुका है। और ये जनहित की अस्पताल थी, ये किसी पार्टी की अस्पताल नहीं है। गंदी मानसिकता का द्योतक है इसको बंद कराना, और इसका जिम्मेदार हम लोग यहाँ की जो मौजूदा सांसद हैं स्मृति ईरानी जी, उन्हीं को हम लोग मानते हैं और उनको हम कहते हैं कि वो अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करें और जनता के हित में इस अस्पताल को जल्द से जल्द खुलवाएं। नहीं तो हम लोग इस जो हमारा ये सत्याग्रह चल रहा है, हमारे नेता माननीय दीपक सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग अनवरत यहाँ अपना सत्याग्रह चलाते रहेंगे और अस्पताल खुलवा करके ही हम लोग दम लेंगे, तभी हम लोगों का सत्याग्रह खत्म होगा। ये हमारे साथ कुछ बाकी लोग भी बैठे हैं और ये पहला जो रिपोर्टिंग तो हमने बहुत किया, मैं ये देख रहा हूँ कि सत्याग्रह चल रहा है और सभी ज़मीन में बैठे हैं। हमको इसमें से खोजना ये होगा कि यूपी का अध्यक्ष कौन है और कौन क्या है, कुछ पता ही नहीं, क्योंकि जो ये भीड़ है इसी भीड़ में सभी बैठे हुए हैं। अब इनसे पूछना पड़ेगा कि क्या है, और यहाँ कोई वीआईपी की व्यवस्था नहीं है कि आप वीआईपी हैं आप ऊपर बैठेंगे और बाकी नीचे बैठेंगे। आइए बाकी जो लोग हैं उनसे मुलाकात करवाते हैं, पूछने के बाद ही पता चलेगा कि कौन क्या है। क्यों सर?